हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नवचेतना एजुकेशन। दोस्तों, इसके पहले भी वीडियो में हमने आपको सीडीपी से संबंधित कुछ मटेरियल्स उपलब्ध कराए हैं, जैसे अभिवृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, अभिवृद्धि विकास में अंतर क्या है, विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं, विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, विकास को निर्धारित करने वाले कारक कौन से हैं। दोस्तों, उसमें से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत से मित्रों ने कमेंट भी किया हुआ है, बताया भी है, कुछ सजेशन भी दिया हुआ है। हम चाहते हैं आगे के वीडियो में भी आप इसको इसी तरीके से लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और जो भी आपकी समस्या हो आप हमको कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर बताते रहें। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे भाषा विकास एवं सृजनात्मकता। दोस्तों, अभिवृद्धि और विकास के अंतर्गत जिस तरीके से शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, सांवेगिक विकास इत्यादि विकास होते हैं, उसी में से एक भाषा विकास भी होता है। मानव विकास में या मानव का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो भाषा के बगैर अधूरा होता है। आप सोचिए, एक व्यक्ति ऐसा हो जो हर तरीके से तो डेवलप है, शारीरिक डेवलपमेंट उसका अच्छा है, मानसिक डेवलपमेंट अच्छा है, लेकिन उसमें भाषा का ज्ञान नहीं, या आप कह सकते हैं भाषा का विकास ही नहीं हुआ उसमें, तो उसका आप कल्पना नहीं कर सकते कि उस व्यक्ति का जो मानसिक विकास है वो उस स्तर तक हुआ होगा जिस स्तर तक होना चाहिए। तो चलिए, भाषा क्या होती है पहले हम इसको जान लेते हैं। भाषा क्या होती है? भाषा, जिसको आप अंग्रेजी में लैंग्वेज कहते हैं। दोस्तों, भाषा के बगैर किसी भी व्यक्ति के विकास की कल्पना आप नहीं कर सकते। जैसे एक कहावत है कि एक गूंगे व्यक्ति को आप कितना भी मीठा फल क्यों ना खिला दे, लेकिन वो उसको आनंद मिल रहा है, उस आनंद को प्रस्तुत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसमें भाषा का विकास नहीं हुआ, वो बोल नहीं सकता, उसमें जो बोलने की क्षमता है वो नहीं है। उसी प्रकार से हम ये समझते हैं कि किसी भी व्यक्ति में जो भाव है, किसी भी व्यक्ति के जो विचार है, किसी भी व्यक्ति की जो अनुभूतियाँ हैं, वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को तभी बता सकता है जब उसमें भाषा का विकास हुआ हो। तो हम ये कह सकते हैं भाषा क्या है? किसी व्यक्ति के भावों, विचारों, अनुभूतियों को दूसरे व्यक्ति को प्रस्तुत करने का जो माध्यम होता है वही भाषा होता है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने भाव, विचार एवं अनुभूतियों को बताता है और दूसरे व्यक्ति के भाव, विचार एवं अनुभूतियों को समझता है। तो भाषा का विकास होना या भाषा जो है वो दो व्यक्ति के परस्पर वाद विवाद और संवाद को वो परफेक्ट करता है। क्योंकि एक व्यक्ति बोलेगा, दूसरा व्यक्ति समझेगा, दूसरा बोलेगा, पहला समझेगा। तो जब तक एक दूसरे के समक्ष अपनी बातों को आप नहीं रखेंगे और एक दूसरा व्यक्ति मतलब प्रत्येक व्यक्ति उस बात को ना समझे, तब तक उस भाव को आप कन्फर्म नहीं कर सकते। इसलिए भाषा जो है वो अपने भावों, विचारों एवं अनुभूतियों को दूसरे व्यक्ति से शेयर करने और दूसरे व्यक्ति के भावों, विचारों एवं अनुभूतियों को समझने के योग्य होता है या के योग्य आपको वो बना देता है। भाषा कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे भाषा लिखित, मौखिक, सांकेतिक, ठीक, और भी प्रकार हो सकते हैं। लिखित होता है, मौखिक होता है, सांकेतिक होता है, या कुछ चीज़ें हम जो है देख के ऐसे व्यक्त करते हैं। तो भाषा लिखित, मौखिक, सांकेतिक अनेक प्रकार से हो सकता है। हम अपने बात को, अपने विचार को, अपने भाव को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए लिखित भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अभी आप इस वीडियो में हमारे द्वारा जो बातें बताई जा रही हैं, हमारे द्वारा जो भी ज्ञान आपको दिया जा रहा है वो लिखित रूप में है। साथ ही साथ मैं इस भाषा का या इस ज्ञान का या इस तथ्य का मैं मौखिक वर्णन भी आपके समक्ष कर रहा हूँ। यानी अपने बात को आप लिख करके, जैसे लेटर के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, मैसेज के माध्यम से अपनी बात को या विचार को आप दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाते हैं। ये लिखित माध्यम होता है, भाषा का लिखित माध्यम होता है। ऐसे मौखिक माध्यम, जैसे हम बोल के आप तक अपनी बात को पहुँचा रहे हैं, अपने विचार को पहुँचा रहे हैं, ऐसे ही हम सेलफोन के माध्यम से एक दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं, जिस व्यक्ति को हम अपने बात को, अपने विचार को, अपने भाव को बताते हैं।
तो भाषा जो है वो लिखित रूप में हो सकती है, मौखिक हो सकती है या सांकेतिक। कभी कभी हम किसी व्यक्ति को अपनी बात को समझाने के लिए, बताने के लिए या अपने भाव को उसके सामने प्रकट करने के लिए सांकेतिक भाषा का भी प्रयोग करते हैं। जैसे एक क्रोधित व्यक्ति हो, आप उससे बात करना चाहते हैं, लेकिन उसके हाव भाव को देख करके आप समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति क्रोध में है, इससे बात करना अभी उचित नहीं होगा। कोई व्यक्ति, जैसे एक सिग्नल होते हैं, सिग्नल सांकेतिक प्रोसेस में ये भी है, आप जा रहे हैं रास्ते में, सामने ट्रैफिक लाइट जलती है, रेड जलती है, आप उस बात को समझ गए, उसने अपने विचार को रख दिया कि अभी आपको रुकना है। जैसे येलो हुआ, आप तैयार हो गए, नहीं अब मैं जा सकता हूँ, और ग्रीन हुआ, सिग्नल के ग्रीन होते ही आप जो है आगे बढ़ जाते हैं। तो वहाँ भी आपने उसके संकेत को समझा। तो ये भाषा के कुछ प्रकार होते हैं जिनसे आप अपनी बात को, अपने विचार को दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाते हैं। एक स्वीट नामक मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा भाषा ध्वनियों के द्वारा मानव के भाव को दूसरे व्यक्ति को समझाने या बताने की प्रक्रिया होती है। यानी ध्वनियाँ होती है, भाषा में कुछ न कुछ ध्वनियाँ होंगी और वो किसी भी तरीके से हो सकती है। ठीक, तो ये भाषा हो गया, भाषा के प्रकार हमने पढ़ लिए। हम भाषा विकास को पढ़ते हैं कि किसी बच्चे में भाषा का विकास कैसे होता है। बालकों में भाषा विकास को हम दो भागों में बांट सकते हैं। भाषा विकास के दो स्तर होते हैं। एक ये भाषा विकास के दो स्तर होते हैं। एक प्रारंभिक स्तर और दूसरा होता है वास्तविक भाषा का विकास। वास्तविक भाषा का विकास। दोस्तों, प्रारंभिक स्तर जो होता है या प्रारंभिक भाषा का विकास जो होता है, इसका जो समय होता है वो जन्म से 15 माह तक का होता है, और उसके बाद से ये पूरा जो है वो वास्तविक भाषा के विकास की बात आती है। क्योंकि भाषा भी जो सीखने की प्रोसेस में होता है ये आजीवन चलता रहा, कुछ न कुछ भाषा संबंधित ज्ञान हमको वो आजीवन मिलता रहता है। तो प्रारंभिक स्तर में क्या होता है, भाषा विकास के जो प्रारंभिक स्टेप होते हैं, प्रारंभिक स्तर है, उसमें किसी भी बच्चे को ये मजबूती प्रदान की जाती है, उसके गले को, उसके स्वर यंत्रों को। मतलब बच्चों को इस लेवल पर लाया जाता है या इस योग्य बनाया जाता है, या बच्चा खुद से इस स्तर पे हो जाता है कि वो अपने भाषा का वर्णन करना वो सीख जाता है। दोस्तों, ये भाषा विकास के दो स्टेप्स होते हैं। जैसा पहला हमने देखा प्रारंभिक भाषा विकास का स्तर जो जन्म से 15 माह तक होता है। इस स्तर में बालक इसको मैच्योर किया जाता है, बोलने के योग्य बनाया जाता है। हम कोई भी काम करते हैं तो पहले सीखते हैं, पहले कुछ दिन हमको उसका ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, उसके बाद हम उस कार्य को करने के योग्य होते हैं। वैसे ही भाषा विकास में जो प्रारंभिक स्तर होता है जो जन्म से 15 माह तक होता है, आप वैसे भी जान रहे हैं कि जन्मजात बालक जो है वो कुछ भी बोलने के लिए असमर्थ है। उस सिर्फ और सिर्फ वो रो सकता है, क्रंदन जिसको हम कहते हैं, वो क्रंदन कर सकता है। उसके बाद इसके भी कुछ प्रोसेस है। प्रारंभिक भाषा विकास की अवस्था में बच्चा पहले क्रंदन करता है, पहले क्रंदन करता है। क्रंदन में वो सिर्फ रोता है, रोने जैसी बातें आती हैं। क्रंदन के बाद वो बलबलाता है, बलबलाने की प्रक्रिया आती है, बलबलाने जैसी बातें आती है, जहाँ पे बच्चा कुछ आवाज़ करता है, अपने गले में कुछ कुछ आवाज़ें उसके आती रहती हैं, और वो जो है अपने स्वर यंत्रों को, ऐसा मनोवैज्ञानिकों का मानना है, वैज्ञानिकों का मानना है कि इस प्रोसेस में, बलबलाने वाले प्रोसेस में बालक जो है अपने स्वर यंत्रों को मजबूत करता है, उसको परफेक्ट करता है, जिससे वो आगे के भाषा विकास को पूरा कर सके। इसके बाद वो कुछ छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है, जैसे मैं, पै, द, स, ऐसे शब्दों को वो बोलने लगता है। यह प्रक्रिया उसकी लगभग 1 साल तक चलती है, और 1 साल के बाद बच्चा छोटे छोटे और शब्द जैसे माँ, पापा, पिताजी, पानी, इस तरह के शब्द वो लगभग 15 माह के आयु में सीख जाता है। तो हम क्या समझेंगे कि प्राथमिक स्तर या प्रारंभिक स्तर जो भाषा विकास का होता है, उसमें बालक केवल और केवल खुद को इस योग्य बनाता है कि वो भाषा का विकास अपने अंदर कर सके।
तो ये प्रारंभिक स्तर हो गया, जिसका समय जन्म से 15 माह तक होता है। दूसरा जो होता है वास्तविक भाषा का विकास। वास्तविक भाषा का विकास, तो वास्तव में हम आज जो प्रयोग कर रहे हैं, इस भाषा का विकास हम कब करते हैं, तो ये तकरीबन 15 माह के बाद चलता है। और आप जानते हैं किसी भी बच्चे में भाषा का विकास तभी होगा, या आप कोई भी चीज़ तभी सीख सकते हैं जबकि उस बात को हम अनुकरण ना करें, उसको सीखें ना, उसको देखें ना, उसको समझें ना। तो ऐसे ही भाषा के विकास में जो शुरुआत होती है, उसकी शुरुआत यहाँ वास्तविक भाषा के विकास में, इसकी शुरुआत जो है पहले स्टेप में है दूसरों के शब्दों को समझना। शब्दों को समझना सबसे पहले भाषा विकास में बच्चा क्या करता है, दूसरों के शब्दों को या दूसरे की भाषा को समझता है, यानी वो अनुकरण करता है। हमारे माता, हमारे पिता, हमारे दादा दादी के द्वारा जो भी शब्द, जो भी भाषा का प्रयोग किया जाता है, बच्चा सबसे पहले उनको सुनता है, उनको बोध करता है, यानी उनको समझता है कि कब, कहाँ, कैसे, किन परिस्थितियों में इनके द्वारा, यानी हमारे गार्जियंस के द्वारा कौन कौन से शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं, वो बच्चा उसको समझता है। जब तक समझेगा नहीं, तब तक आगे की बातें आप नहीं कर सकते, तब तक वो भाषा का विकास अपने अंदर नहीं कर सकता। दूसरा क्या होता है, जब उसने दूसरे के बात को, दूसरे के शब्दों को, दूसरे की भाषा को उसने समझ लिया, तो दूसरे स्टेप में वो क्या करता है, दूसरे स्टेप में वो शब्दावली का निर्माण करता है। वो खुद अपने शब्दावली, अपने से अपनी शब्दावलियों का निर्माण करता है। जैसे बच्चे ने पहले सीखा, सुन लिया ये शब्द का प्रयोग क्या, कैसे कैसे हो रहा, फिर उन शब्दों को याद करता है। जब तक वो याद नहीं करेगा, तब तक वो उसको बोलने में भी शायद असमर्थ होगा। तो पहले उसने क्या किया, दूसरे के शब्दों को समझा, समझने के बाद खुद की शब्दावली का, हम किसी भी भाषा का ज्ञान करने के लिए पहले ढेर सारे शब्दों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो वैसे ही बच्चा यहाँ पे अपने भाषा को विकसित करने के लिए अपने ही भाषा के ढेर सारे शब्दों या शब्दावलियों का ज्ञान वो प्राप्त करता है। और तीसरी कंडीशन होती है जो वाक्य निर्माण। वाक्य निर्माण, यहाँ या इस स्तर में बच्चा वाक्य को, जब बच्चे ने शब्दों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, ढेर सारे शब्द उसके पास हो गए, तो अब उन शब्दों के माध्यम से वाक्य की संरचना बच्चा कर सकता है। क्योंकि वाक्य की संरचना नहीं करेगा तो अपनी बात को दूसरे तक प्रकट नहीं कर सकता। आप भी इसको जानते होंगे। तो वाक्य संरचना या वाक्य निर्माण करने के बाद ही बच्चा अपनी बात को दूसरे तक रख सकता है। तो अगले कंडीशन में इसने क्या किया, वाक्य का निर्माण कर लिया। तो सर्वप्रथम इसने क्या किया था, दूसरे की बात को समझा, समझने के बाद उन शब्दावलियों को खुद से याद किया और उन शब्दावलियों या शब्दों के माध्यम से उसने वाक्य का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। वाक्य का निर्माण करेगा, फिर वाक्य के निर्माण के बाद वो शुद्ध उच्चारण करना सीखता है। शुद्ध उच्चारण, जब वाक्य निर्माण का ज्ञान बच्चे को हो गया तो वो शुद्ध रूप से उच्चारण करना सीख जाता है। यानी अब जब शुद्ध उच्चारण करना वो सीख लिया वाक्यों के माध्यम से, अब वो अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकता है, अपने भाव को, अपने विचार को, अपनी अनुभूतियों को दूसरे तक पहुंचा सकता है और दूसरे के भावों, विचारों एवं अनुभूतियों को वो खुद ग्रहण भी कर सकता है, यानी उनको समझ भी सकता है। इस स्तर को हम कहते हैं कि उसका भाषा पर स्वामित्व, वो भाषा पर स्वामित्व प्राप्त कर लिया, यानी भाषा को उसने अच्छे से सीख लिया। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में देखा भाषा क्या है, भाषा का विकास कैसे होता है, भाषा के विकास के 2 स्टेप भी हमने पढ़े, प्रारंभिक अवस्था और जो वास्तविक विकास होता है वो प्रारंभिक अवस्था में हमने पढ़ा। यहाँ पे बच्चा अपने स्वर यंत्रों को मजबूत करता है, यानी गले को फ्रेश करता है, गले मजबूत करता है, जो उसके बोलने में योगदान देते हैं। तो इसलिए ये टाइमिंग जो है जन्म से 15 माह तक होती है। दूसरा वास्तविक भाषा का विकास होता है, इसका समय 15 माह के बाद से स्टार्ट होता है और आगे तक ये चलता रहता है। इस स्टेप में भी हमने देखा, यहाँ 5 स्टेप है इस वास्तविक भाषा के विकास में। यहाँ बच्चा दूसरों की बात को या भाषा को समझेगा, दूसरे के शब्दों को वो समझेगा, फिर अपने शब्दावलियों का निर्माण करेगा, उन शब्दावलियों के माध्यम से वाक्य का निर्माण करता है और फिर वाक्य निर्माण के पश्चात शुद्ध रूप से उनका उच्चारण करना सीखता है और वो भाषा पर अपना स्वामित्व स्थापित कर लेता है, यानी उसमें वो पारंगत हो जाता है। तो दोस्तों, आप इनमें से बहुत सारी चीज़ों को आपने पढ़ा भी होगा, आप क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन भी आए हुए हैं। तो आप देखिए, अगर आपको कुछ समस्यात्मक चीज़ें लगे, कुछ बातें लगे, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसकी जानकारी जरूर दें। सृजनात्मकता शब्द है, अगर इसको थोड़ा सा और सरल बनाएं हम तो एक शब्द बनता है सृजन।
जिसका अर्थ आप लगाते हैं निर्माण करना। सृजन का अर्थ होता है निर्माण करना या बनाना, किसी वस्तु को या कोई भी बातें बनाना, किसी चीज़ का निर्माण करना या उसको बनाना, सृजित करना। तो ये जो सृजन शब्द या निर्माण करना या बनाने वाला जो शब्द है, इस शब्द का जो है हम एक चिंतन प्रक्रिया से इसको हम जोड़ते हैं कि क्योंकि यह सृजन की बातें जो आती हैं वो सर्वप्रथम हमारे माइंड में कोई भी चीज़ें सृजित होती है, हमारे विचारों में वो चीज़ें सृजित होती है। जब हमारे दिमाग में, हमारे विचार में वो बातें आती हैं, हम उसको बनाते हैं, उसको समझते हैं, तब जा कर के कहीं उसको हम वास्तव में प्रदर्शित कर पाते हैं। तो सृजनात्मक क्षमता जो होती है वो किसी भी बच्चे को एक सुयोग्य नागरिक बना सकती है। सृजनात्मकता निर्माण करना या सृजन करना या बनाने की प्रक्रिया होती है। इससे हम समझ सकते हैं कि जब कोई बालक किसी समस्या का समाधान करता है तो वही उसका सृजनात्मक क्षमता होता है, यानी उसने समाधान को बनाया, समाधान का निर्माण किया। तो सृजनशीलता या सृजनात्मकता, सृजन वह क्षमता होती है जिसके माध्यम से कोई भी बालक अपनी समस्या का समाधान करता है। ठीक, तो सृजनात्मकता किसी भी बच्चे का सर्वश्रेष्ठ गुण होता है। जैसे हमने सुना या हम देखते हैं अपने समाज में बहुत सारे ऐसे बालक हैं जो नए नए आकृतियाँ, कलाकृतियाँ या वस्तुओं का निर्माण करते हैं, क्योंकि सृजन जो होता है वो व्यक्ति को महान बनाता है। सृजनात्मक क्षमता जो होती है वो व्यक्ति को महान बनाता है। जैसे आप समझ सकते हैं या उदाहरण आप ले सकते हैं कि एक जो वैज्ञानिक है, एक कलाकार है, ये लोग क्या करते हैं, ये किसी नए विषय वस्तु, नए तथ्य, नए आकृतियाँ का निर्माण ये करते हैं, सृजन करते हैं, जो इनके व्यक्तित्व को निखारता है। तो इसी प्रकार हर व्यक्ति में बहुत सारी सृजनात्मक क्षमताएं होती है, वो बहुत से कार्य कर सकते हैं, लेकिन जरूरत होती है उनमें उन क्षमता का विकास करना। तो आइए हम देखते हैं कि कुछ ऐसे तथ्य क्या है, कुछ ऐसी बातें क्या हैं जिनको ध्यान देने से किसी भी बच्चे में सृजनात्मक क्षमता का डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो सकता है। किसी भी बच्चे में सृजनात्मक क्षमता का विकास करने के लिए सबसे पहली ज़रूरत होती है कि उस बच्चे को परिस्थिति दी जाए, परिस्थितियों का निर्माण, यानी उसको ऐसी परिस्थिति दी जाए जहाँ पे बच्चा उपस्थित होकर के खुद से अपने सृजनात्मक कार्यों को कर सके। जैसे एक खेल एक ऐसा माध्यम है, या कुछ बनाने के लिए बच्चों को दे दिया जाता है। अभी बहुत सारे ऐसे इवेंट आते हैं, गेम आते हैं जो बच्चों को दे दिया जाता है, उनके सामने प्रस्तुत किया जाता है, यानी ऐसी परिस्थितियाँ प्रस्तुत की जाती है जो समस्यात्मक कंडीशन में होती है, और बच्चा उस खेल के माध्यम से उस समस्या का समाधान ढूंढता है, और समाधान ढूंढने में बहुत क्रिएटिव हो जाता है, यानी बहुत सृजनशील हो जाता है। या फिर कभी कभी हमारे सामने जब समस्याएं आती हैं तो व्यक्ति का जो दिमाग है, जो माइंड है, वो ऑटोमेटिक इतना क्रिएटिव हो जाता है, इतना सृजनशील हो जाता है, वो खुद से समस्या का समाधान वो ढूंढ लेता है। तो परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो व्यक्ति को सृजनशील बना देती हैं। जब आवश्यकता पड़ती है तभी ये माइंड जो है वो एक्टिव होता है, क्रिएटिव होता है। तो परिस्थितियों के द्वारा बच्चे के समस्त ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करे जिस परिस्थिति में बच्चा उपस्थित होकर के खुद से क्रियाशील हो, और क्रियाशीलता के माध्यम से वो सृजनात्मकता या सृजन क्षमता का विकास कर सकता है। दूसरा, खेल के द्वारा या खेल के माध्यम से, क्योंकि बच्चों का सबसे ज़्यादा जो रुचिकर है पॉइंट वो खेल होता है। बच्चे जो सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं वो खेल पे, पढ़ने के साथ साथ उनकी सबसे ज़्यादा रुचि है तो वो खेल ही होता है। और खेल, बहुत सारे गेम्स ऐसे हैं जो बहुत रचनात्मक ढंग से रखे जाते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन में बहुत सारे ऐसे गेम हैं, इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे गेम उपलब्ध होते हैं जो बच्चों को क्रिएटिव ढंग से प्रस्तुत करने होते हैं या उनको खेलना होता है। या ऐसे ही बच्चा कोई गेम खेल रहा है तो उसमें वो सोचता है कि मैं इस गेम को, इस कार्य को, इस खेल को कितने नए ढंग से प्रस्तुत कर सकता हूँ, नए ढंग से कर सकता हूँ। तो खेल के भाव में भी बच्चों में बहुत सारे सृजनात्मक क्षमताओं का विकास होता है। एक कारण होता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता भी बच्चों के सृजनात्मकता के लिए बहुत योगदान देता है, क्योंकि बालक जो है वो जब तक स्वतंत्र रूप से कोई काम नहीं करता, स्वतंत्र रूप से कोई कार्य नहीं सोचता, उसको उतना मौका न दिया जाए, उसको उतना समय न दिया जाए किसी कार्य को करने के लिए, तो भी शायद वो सृजनात्मकता या सृजन, किसी भी वस्तु का सृजन वो नहीं कर सकता, वो नए विषय वस्तु को नहीं सोच सकता, नए विचार उसके मन में नहीं आते। बहुत से गार्जियन ऐसे हैं
जो अपने बच्चे को इतना प्रेशर में रखते हैं कि तुमको एक्स्ट्रा खेलना नहीं है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तुम यहाँ नहीं जा सकते, तुम वहाँ नहीं जा सकते। तो ये सारे जो बाउंडेशंस होते हैं ना, वो बच्चों में जो क्षमताएं हैं उसको वो एक तुच्छ कर देते हैं, वो कम कर देते हैं, उनको जो है बहुत बाउंडेड कर देते हैं। इससे क्या होगा, उसकी जो नई नई क्षमताएं, नई ऊर्जा है जो कहीं और लगा सकता है, वो कुछ और कर सकता है, उसको वो नहीं कर पाता। वो सारा कंडीशन, वो सारे फोकस जो है वो केवल और केवल पढ़ने पे करते हैं, बच्चे के शैक्षिक डेवलपमेंट पे ही करते हैं। जबकि उसके साथ साथ बच्चा अगर कुछ और भी करे, वो स्वतंत्र हो किसी कार्य को करने के लिए, तो शायद वो कुछ नया क्रिएट करके कुछ नई चीज़ें बना सकता है। तो अगर बच्चे को स्वतंत्र रखा जाए सोचने के लिए, विचार करने के लिए, तर्क करने के लिए, चिंतन करने के लिए, तो शायद बच्चे में सृजनात्मक क्षमता जो है वो बहुत उच्च स्तर से डेवलप हो सकती है। फिर एक और कारण है प्रोत्साहन। बच्चे को प्रोत्साहित करके भी हम सृजनात्मक क्षमता का विकास बच्चे में कर सकते हैं। बच्चे बहुत सारे काम करना चाहते हैं, बहुत सी एक्टिविटी उनकी है जिनको हम रोक देते हैं। तो यहाँ क्या जरूरत है, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको समझाने के लिए। जैसे निबंध लिखना या पोस्टर बनाना, इस तरीके से बहुत से काम हैं, क्विज गेम। तो ऐसे चीज़ें होते हैं जहाँ पे बच्चों को अगर प्रोत्साहित करते हैं इनमें आप प्रतिभाग करने के लिए कि ठीक है तुम निबंध लिखो, तुम पोस्टर बनाओ। तो पोस्टर बनाने में वो अपनी एक्टिविटी, उसके जो विचार होते हैं, जो क्षमताएं, वो पूरी की पूरी क्षमता वहाँ पे लगा देता है। इससे हो सकता है वो कुछ नया बना ले, वो कुछ अलग चीज़ें लिख ले। तो जब तक आप बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करते, उनको उस लेवल पे आप ले जाने का प्रयास नहीं करते, तब भी उनके सृजनात्मक क्षमता का ह्रास होता है या कमी आती है। लेकिन अगर उनको प्रोत्साहित किया गया तो शायद वो अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करके कि नए नए विषय वस्तुओं या तथ्यों को जो है वो निर्मित कर सकते हैं, वो बना सकते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्वस्थ प्रतियोगिता। स्वस्थ प्रतियोगिता का जो है, प्रतियोगिता में बच्चों को रखा जाए। स्वस्थ प्रतियोगिता कहने का मतलब है प्रतियोगिता की जो प्रक्रिया हो इस तरीके से होनी चाहिए कि जहाँ पे किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। यानी जिस बच्चे ने जितना किया उस बच्चे को उतना मिलना चाहिए। अगर किसी बच्चे ने कोई कार्य किया हुआ है, ग्रुप में, समूह में या कंपटीशन में बैठा हुआ है, किसी प्रतियोगिता में वो है, प्रतियोगिता में जितने बच्चे जो है प्रतिभाग किए हुए, सारे बच्चे ने जितना जितना काम किया है, उन काम के यानी उनके कार्यों के आधार पर ही बच्चों को प्रमोट किया जाए या प्लेस दिया जाए, उनको स्थान दिया जाए। कि कभी कभी ऐसा होता है पक्षपातवश लोग अपने नज़दीकी बच्चों को वो आगे के स्थान पे रख देते हैं, फर्स्ट प्लेस दे देते हैं, सेकंड प्लेस दे देते हैं, और लेकिन जिस बच्चे ने वास्तव में काम किया था उसको वो प्लेस नहीं मिलता। तो ऐसे में बच्चे में क्या होता है, वो द्वंद्व या कुंठा के भाव से वो ग्रसित हो जाता है और दोबारा से वो उस प्रकार के काम को नहीं करना चाहता। तो ये हमने सृजनात्मकता पढ़ी, सृजनात्मकता को विकसित करने वाले कुछ कारक हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने भाषा पढ़ा, भाषा विकास को पढ़ा, फिर सृजनात्मकता पढ़ी, सृजनात्मकता को विकसित करने वाले कारकों को हमने पढ़ा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपको कहीं कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप उसको हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।